अब जो हमारा कल बिंदु चल रहा था उसी का आज का नेक्स्ट बिंदु है। हम मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ रहे थे और कल हमने दो अवस्थाओं की बात की थी, जिसमें हमने किस किस की बात की थी। एक तो हमने आत्मा का विज्ञान पढ़ा था, एक मन और मस्तिष्क का विज्ञान पढ़ा था, ये पढ़ा था। अब आज जो इससे आगे का विकास क्रम जो पढ़ेंगे, जहां मनोविज्ञान अपने ओरिजिनल रूप में आएगी, हकीकत में आएगी, तब तक तो वो दर्शन शास्त्र का ही भाग रही, और आज जो मनोविज्ञान पढ़ेंगे वो किसका भाग रहेगी, वो अपने फुल अस्तित्व में आ जाएगी। किस प्रकार आएगी, चलिए क्लास का आनंद लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है मनोविज्ञान का विकास क्रम, और कल हमने सूत्र लिखा था एक यहाँ पे, आम चाव। तो आम तो हमने कल दोनों पढ़ ली, आत्मा का विज्ञान और मन मस्तिष्क का विज्ञान। फिर हमारे पास चाव रह गया था, तो चाव में देखो च आ रहा है और वह आ रहा है। तो तीसरी जो अवस्था है वो है अपनी चेतना का विज्ञान। क्या है, चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। अब जो विद्वान चेतना के विज्ञान कह रहे हैं वो सेम बात मन या मस्तिष्क के विज्ञान में जो आलोचक थे वो यहां अब क्या हो जाएंगे, समर्थक हो जाएंगे। इसका आपको टाइम पीरियड पूछ सकता है कि ये कब से कब तक रही, तो ध्यान रखिएगा ये तृतीय अवस्था है, और तृतीय अवस्था चली थी 19वीं शताब्दी। कब चली थी, 19वीं शताब्दी तक चली। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब जितने भी काम होने हैं, साइकोलॉजी मनोविज्ञान से दर्शन शास्त्र से अलग होगी तो यही होगी, प्रथम पुस्तक आएगी तो यही आएगी, प्रयोगशाला इसी यहीं स्थापित होगी, है ना। अपने जो संप्रदाय हैं वो इसी यहीं स्थापित होंगे, सब चीजें यहीं पर होंगी। इसी कारण मनोविज्ञान अपने वास्तविक स्वरूप में आएगी, मनोविज्ञान का अब जन्म होगा। तो भाइयों जन्म हो थाली थोड़ी थे बढ़िया तरीकों बजा लियो, ठीक है। तो चलो भाई चेतना को विज्ञान आप पढ़ लिया, ओके, याद रह जाएगा। तो सबसे पहले यहां देख लेते हैं समर्थक विद्वान। अब देखो समर्थक विद्वानों में जो वहां आलोचक थे वो यहां क्या बन जाएंगे, समर्थक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, समर्थक बन जाएंगे। तो समर्थक विद्वानों में सबसे पहले अपन देख लेते हैं विलियम वुंट, ठीक है। फिर है टिचनर, ठीक है। फिर है विलियम जेम्स, फिर है वाइवस, ठीक है। फिर है जेम्स सली, ये विद्वान क्या है, समर्थक विद्वान है, याद रह जाएगा इतना, जेम्स सली। अब ध्यान रखिएगा यहीं से क्या बातें सामने आएंगी, इन लोगों का बड़ा योगदान रहेगा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, यह बात आप ध्यान रखें। तो इन लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है, चेतना का अध्ययन करती है। अब मुझे यह बताइए अब चेतना किसे कहते हैं। सबसे पहले तो अपने पास ये बिंदु आ जाता है कि चेतना क्या है गुरुजी। तो देखो हम सभी राजस्थान से बिलोंग करते हैं या हम किसी भी क्षेत्र से, तो हमारे घर पे एक माता पिता द्वारा एक डायलॉग हमें दिया जाता है। जब हमारा पैर किसी वस्तु के टकरा जाता है तो कहते हैं अरे चेतो कर ले, अरे चेतो कर ले, अर्थात चेतन अवस्था में आ जा। अर्थात मन की कौन सी अवस्था, जागृत अवस्था। मन की जागृत अवस्था क्या कहलाती है, चेतन अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है उसका जो क्षेत्र है वो क्या है, चेतन अनुभूतियां हैं। क्या है, चेतन अनुभूतियां, यानी आपके सामने जो वास्तविकता में जो है, चेतना में हो, आप जो चीज समझ रहे हो, आप जागृत हो, उसी का अध्ययन किया जा सकता है। तो देखें कैसे, तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर एक विद्वान है, कौन है, विलियम वुंट। कौन है भाई, विलियम वुंट। इन्होंने एक डेफिनेशन दी, किस संदर्भ में, चेतना के संदर्भ में, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा, तो यहां लिखिएगा मनोविज्ञान, इन्होंने कहा मनोविज्ञान आंतरिक अनुभूतियों, आंतरिक अनुभूतियों, मनोविज्ञान आंतरिक अनुभूतियों की देन है। आंतरिक अनुभूतियों की देन है, यह बात कह दी। आंतरिक अनुभूतियां कौन सी हैं,
जब आपके मन के विचार जब आपके मस्तिष्क से प्रकट होते हैं, वही तो चेतन अवस्था है। अब चेतन अवस्था प्राणी को क्या करती है? व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। सिर्फ चेतन अवस्था ही करती है क्या? नहीं करती। तो यहां पर भी क्या हो जाएगी? आलोचना होगी। कौन करेगा? तो देख लेते हैं। यहां सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आलोचक। यहां आलोचक कौन आएगा? पहले उससे पहले मैं विलियम वुंट का इनका योगदान वैसे तो लिखवा दिया है। विलियम वुंट ने क्या की थी? प्रयोगशाला स्थापित की थी। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, प्रयोगशाला स्थापित की थी, है ना? प्रयोगशाला की थी इन्होंने स्थापित। अब देखो, टिचनर और विलियम वुंट ने एक संरचनावाद की स्थापना भी की है, संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना भी की है। तो ये भी आप यहां लिख सकते हैं। विलियम वुंट और टिचनर ने। विलियम जेम्स ने, ये देखो यहां आ गया, तो इन्होंने मनोविज्ञान को क्या किया था? दर्शन शास्त्र से अलग किया था। तो ये देखो सारा काम यही हो रहा है ना, वाइबस और जेम्स सली। और इन्होंने मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थी, याद है? तो मैंने पीछे ही लिखवा के आया हूं मनोविज्ञान की पुस्तक। देखो सारे काम जो हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? चेतना के विज्ञान में हो रहे हैं। इसीलिए ये अगर कहें तो मनोविज्ञान का उद्भव काल था ये। मनोविज्ञान यहाँ से क्या हो रही थी? डेवलप हो रही थी। तो ये उद्भव काल भी हम इस चेतना के विज्ञान को कह सकते हैं। अब देखिए यहां से अगर बात करें आलोचकों की, आलोचक, तो यहां मुख्य जो आलोचक की भूमिका निभाई थी वो थे मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल। मैकडूगल। और कौन थे जी? और इसमें थे आपके वाटसन। ठीक है, क्या भूमिका निभाई थी? तो मैकडूगल ने यह कहा था कि ये तो बिल्कुल ही सरासरी गलत बात है कि हम चेतना का अध्ययन कर सकते हैं। कैसे? इन्होंने, इनकी पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी पुस्तक है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक है। उसमें इन्होंने लिखा पेज नंबर 16 पर कि चेतना तो बहुत बुरा शब्द है, ये तो मनोविज्ञान के साधारण प्रयोग में आ गया, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। यानी मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि चेतना जैसा बुरा शब्द यहां साधारण बोलचाल की भाषा में आ गया। और हकीकत बात है, अगर हम चेतना की बात करें, अगर व्यक्ति को चेतना आ जाए तो व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है। ठीक है, फिर तो वो उसको शाश्वत सत्य हो जाता है कि मैं इस संसार में किस लिए आया हूं, क्या करना है। तो वो अपने परिवार को, घर बार, रिश्ते नातों को भूल जाता है। तो वो कहता है चेतना तो बहुत बुरा शब्द है। तो ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है, किसकी है? ये मैकडूगल की परिभाषा है, याद रह जाएगी। मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसका पेज नंबर 16 पर इस चीज को कहा गया है, याद रह जाएगा। चलिए अब अगर बात करें वाटसन, वाटसन कहता है कि चेतना के संदर्भ में मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु मैं तो कहता हूं कि वातावरण का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। चेतना अकेला अपनी भूमिका नहीं निभाती, तो चेतना के साथ साथ वातावरण का बड़ा योगदान रहता है। इनकी परिभाषा जो है वो आप सबको याद है कि तुम मुझे एक बच्चा दो, मैं उनके वंश को जाने बिना उन्हें चोर डाकू कुछ भी बना सकता हूं, क्योंकि व्यवहार के साथ साथ वातावरण की बड़ी आवश्यकता रहती है। अब अगर बात करें, एक विद्वान थे सिगमंड फ्राइड। फ्राइड इस बात से बिल्कुल भी क्या थे? समर्थ में नहीं थे, आलोचक ही थी। इन्होंने क्या कहा था फ्राइड ने? फ्राइड कहता है मन की तो 3 स्थितियां हैं। कितनी है? मन की 3 अवस्थाएं हैं। और आप कह रहे हो सिर्फ एक अवस्था से काम चल जाएगा, 3 अवस्था है। कैसे? देखो, मन की 3 अवस्था। इन्होंने पहले कहा कि आप कह रहे हो कि चेतना का अध्ययन किया जाए, तो पहला मन कौन सा है? चेतन मन। मान लेता हूं मैं चेतन मन है। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा? अचेतन मन। ठीक है, अचेतन मन। और तीसरे की बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं अवचेतन मन या अर्धचेतन मन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। चलिए, अब ये कहता है कि फ्राइड ये कहता है कि मन जो होता है, चेतन मन, टोटल मन का 1/10 भाग ही होता है, और शेष जो भाग है वो 9/10 भाग किसका है? अचेतन मन का है। और आप तो सिर्फ कह रहे हो किसका अध्ययन करें? चेतन मन का। कैसे संभव है कि एक मानव का व्यवहार नोट करने में सिर्फ चेतन का योगदान रहता है? कैसे गुरुजी, आप एक्सप्लेन करो। ये तो हमने किताबों में खूब पढ़ा है। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो, यह आपकी जागृत अवस्था है। मैं आपको कुछ नहीं, आप मुझसे मिले, क्लास में बैठे हो, मैंने बता दिया आप तैयारी कर रहे हो, आप नौकरी लगने के लिए कर रहे हो। तो ये मुझे किस मन से पता चला? चेतन मन से। पर आप तैयारी करने के पीछे आपका रीजन क्या है? किसी की माता बीमार है, कोई गरीब है, कोई कहता है मुझे तो नौकरी लग के ही मेरे
परिवार की गरीबी दूर करनी है, कोई मुझे जमीन खरीदनी है, कोई कहता है मुझे साधन खरीदने हैं, कोई कहता है मुझे घर बनाना है, कोई कह रहा है मुझे शादी करनी है। ये सब क्या है? अचेतन मन की बातें हैं। तो रियल जो कारण है वो किसके अंदर रहता है? अचेतन मन में। और जो हमारे मन की बातें जो हमारे सामने घटित होती हैं वो सारी कहां चली जाती हैं? हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं। जो हमारी इच्छाएं हैं या जो हमारी इच्छा पूरी होगी वो कहां चली गई? अचेतन में चली गई। और कुछ अचेतन में जाने के बाद तो लगातार याद रहती है, और कुछ धीरे 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 करके क्या हो जाती है? भूल जाते हैं। परंतु जैसे ही वैसा वातावरण दोबारा बनता है तो वो उपस्थितियां बाद में फिर दर्ज होती है। वो किस मन की बात है? अचेतन मन की बात है। अगर मैं देसी भाषा में थाने बताऊं, मान लो थारी कोई इसी 10 बात है। कितनी बात है थारी? 10 बातें हैं। और इन 10 बातों ने अगर पतो करने से आपका पूरा चरित्र बता दूं मैं, आपका पूरा चरित्र का पता चल जाए, और उसमें से मुझे सिर्फ एक ही बात का पता है, तो क्या मैं आपका निर्धारण कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो मुझे कितनी बातें और ज्यादा जरूरी है? मुझे तो 9 बातें जान लूं तो मैं आपका बता सकता हूं। तो इसीलिए ये परिभाषा क्या होनी थी? क्योंकि चेतन मन जो होता है वो 1% होता है, बाकी 10% ही होता है, बाकी 90% योगदान किसका रहता है? अचेतन मन का। और अवचेतन मन क्या होता है? इसका कोई भी प्रतिशत निर्धारित नहीं है, क्योंकि इसमें वो चीजें आती हैं जो कभी तो याद आ जाती हैं, कभी हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, चेतन मन जो जागृत अवस्था है, जो अभी वर्तमान में है, वो है ये भूतकाल की बातें और वर्तमान के साथ ताल्लुक रखती हैं। वो सब चीजें किस में आती हैं? अचेतन में आती है। इसमें कुछ चीजें, कई बार हम कहते हैं ना कि ये आदमी तो मेरा देखा हुआ है, ये आदमी तो मेरा देखा हुआ है, तो फिर नाम क्या है इसका? यार नाम मेरे याद नहीं आ रहा, मैं इससे मिला हुआ हूं। तो वो वहां कौन सा मन काम कर रहा है? आपका अवचेतन मन काम कर रहा है, जिसमें कुछ चीजें याद रहती हैं, कुछ चीजें याद नहीं रहती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रह जाएगा इतना। ठीक है, तो आलोचना मैंने आपको बता दी किस तरह से इसकी आलोचना की गई, और ये परिभाषा भी क्या होगी? इन परिभाषाओं के कारण जो ये तर्क दिए गए, इन वजह से ये परिभाषा भी क्या होगी? अमान्य हो गई। चलिए अपन नेक्स्ट चौथी बात करें अवस्था की। चौथी जो अवस्था है वो है आ मैं चा वैसे है। वैसे याद रहिएगा व्यवहार, या इसे आप अनुभूति का विज्ञान भी बोल सकते हो। किसका? अनुभूति, व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। और इसकी शताब्दी कौन सी रहेगी बेटा? इसकी शताब्दी रहेगी 20वीं शताब्दी से अब लगातार ही चल रहा है। अब जहां वो आलोचक थे वो यहां क्या हो जाएंगे? समर्थक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समर्थक हो जाएंगे। ये लो, अब समर्थक विद्वानों में कौन थे वहां पे? मैकडूगल थे, बिल्कुल मैकडूगल। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान कहने वाला विद्वान कौन था? मैकडूगल ही था। मैकडूगल ने सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान कहा था। किसने को? ये ध्यान रखिए, चेतना के विज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान किस विद्वान ने कहा था? मैकडूगल ने। आप अपनी तरफ से नोट कर दीजिएगा इसको। मैकडूगल था, और कौन था? वॉटसन था, और कौन थे? पिल्सबरी थे, पिल्सबरी। और कौन थे? फ्राइड थे, है ना। और कौन थे? स्किनर थे, और हैं वुडवर्थ थे, और कौन थे? वैसे तो इसको जडी लिखते हैं, वैसे ये है JUDD। कई इसको जुड कहते हैं, कोई जड़ कहता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ कौन कौन है। तो ये विद्वानों ने कहा कि मनोविज्ञान हकीकत में ही व्यवहार का अध्ययन करती है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि व्यवहार जो है ये मूर्त होता है। व्यवहार क्या होता है बेटा? व्यवहार मूर्त विषय वस्तु है, मूर्त विषय वस्तु है। मूर्त का अर्थ होता है आपके सामने होता है। व्यवहार किसी भी तरह से हो, वो आपके सामने हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि व्यक्ति किस। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे व्यवहार को देख रहे हैं। आप व्यवहार को देखने के बाद, मेरे क्रियाकलापों को देखने के बाद आप निर्धारण कर सकते हैं कि गुरुजी अच्छे हैं, गुरुजी बुरे हैं, गुरुजी का नेचर ऐसा होगा, इसकी प्रकृति ऐसी होगी, ये अच्छा है, बुरा है। आप मेरे व्यवहार को देखकर आप अध्ययन विधियों से ये चीजें पढ़ सकते हो।
ठीक है, अध्ययन विधियां भी हैं, सब चीजें हैं इसकी। कारण क्या है? क्योंकि व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहार क्या है? मूर्त विषय है, और मूर्त विषय का अध्ययन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहां देख लेते हैं एक परिभाषा वुडवर्थ की। इसकी परिभाषा देखेंगे वुडवर्थ की। तो ये बात आप वुडवर्थ की परिभाषा में आपको लिखवा देता हूं कि व्यवहार अनुभव एवं प्रशिक्षण। देखो, व्यवहार जो होता है वो आपका एक्सपीरियंस होता है खुद का। आप धीरे धीरे अपने व्यवहार में क्या करते हैं परिवर्तन। आज आपका व्यवहार है, वैसा व्यवहार कल को नहीं रहेगा। मैं जैसे पहले पढ़ाता था वैसे अब नहीं पढ़ाता, ऐसे अब पढ़ाता हूं, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। व्यवहार अनुभव है प्रशिक्षण के द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा होता है। हम किसी ना किसी को देखकर अपने व्यवहार में क्या करते रहते हैं? परिवर्तन करते रहते हैं। बस वही बात कही है कि अनुभव है प्रशिक्षण द्वारा होता है। ठीक है, अब मैंने ये लिखा था ना, ये भी आप लिख लीजिएगा। व्यवहार मूर्त विषय है जिसमें, या आधी रह गई थी बीच में बात में, जिसमें हम देख व सुन सकते हैं, जिसमें हम देख व सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मनोविज्ञान वर्तमान में क्या है, कौन सी विज्ञान है। तो ध्यान रखना व्यवहार का विज्ञान है। अब कभी भी प्रश्न आए और आपके समझ में ना आए और उसमें मनोविज्ञान शब्द दिया गया हो, आप मनोविज्ञान मत पढ़ना, वहां पे व्यवहार पढ़ के देखना, वो प्रश्न आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। मनोविज्ञान की जगह क्या शब्द पढ़ना है? व्यवहार शब्द आपको पढ़ के देखना है, आपके वो प्रश्न अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये विद्वान ये इन्होंने बताया था। क्यों? व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं बेटा, और साइंस में भी 3 ही पक्षों पर अध्ययन किया जाता है। व्यवहार के 3 पक्ष। व्यवहार के कितने पक्ष हैं? 3। क्या? कि राय सर क्या है, क्यों है, और कैसे हैं। कैसे? व्यवहार के 3 पक्ष क्या, क्यों, कैसे से संबद्ध है, रखते हैं। और ये तीनों चीजें किसका अध्ययन करती हैं? विज्ञान का अध्ययन करती हैं। इसीलिए मनोविज्ञान आज व्यवहार का विज्ञान कहलाती है। जब क्या, क्यों, कैसे का उत्तर हमें मिल जाता है तो वो विज्ञान के तथ्यों के अंतर्गत आ जाती है। इसीलिए मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। अब मैंने आपसे वादा किया था कि आपको इनके जो समर्थक विद्वान हैं उनको मैं याद करवा दूंगा। ये मैंने आपसे वादा किया था। चलिए, अब मैं आप अपने वादे को निभाता हूं। आपको इनके जो समर्थक विद्वान हैं वो उनको ट्रिक से याद करवा दूंगा, कहीं भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये देखो कैसे याद करें। तो पहली अवस्था में ऐसे याद रखना है। ये देखो क्या है? आम है। अब सीजन आ गया, गर्मी आ गई, आम आएंगे। ठीक है, तो आम आए, आम आते ही अरस्तु ने कहा, ऐसे याद रखना है। अरस्तु ने कहा, किसने कहा? आम आते ही अरस्तु ने कहा। किसको? अपने शिष्य को। क्या कहा? कि एक प्लेट लेकर आ। क्या लेकर आ? एक प्लेट लेकर आ। गुरुजी क्या करोगे? शिष्य ने पूछ लिया। तो उसने कहा कि मैंने तेरे को कहा प्लेट लेके आ, तो मैं उसमें क्या काटूंगा? आम काटूंगा। ठीक है, ये देखो, ये क्या करूंगा मैं? उसमें आम कट करूंगा। ठीक है, तो गुरुजी थोड़ा सा आम मेरे को दे देंगे क्या? मेरे को दे देंगे क्या? ना भाई, तेरे को नहीं दूंगा। सारा का सारा आम मैं तो रात को खाऊंगा। कब खाऊंगा? रात को खाऊंगा। ये सारे विद्वान याद हो गए। दोबारा बता दे। अरस्तु ने अपने चेले को कहा एक प्लेट लेकर आ। अरस्तु हो गया, प्लेट से प्लेट हो गया। क्या करोगे गुरुजी? आम खाऊंगा। आम से हो गया आत्मा का विज्ञान। तो गुरुजी मेरे को दोगे क्या? नहीं, मैं तो आम को काट कर खाऊंगा। काटने का मतलब डेमोक्रेट्स। ठीक है, गुरुजी थोड़ा सा मेरे को दे दोगे क्या? दे दो का मतलब देकारते। और कहा नहीं, मैं तेरे को नहीं दूंगा, मैं तो रात को खाऊंगा। कब खाऊंगा? रात को। तो ये थे विद्वान, किसके? आत्मा के विज्ञान के। नेक्स्ट, अब देखो मन के विद्वान कौन कौन है। मन के विद्वान कौन कौन है? देखो, मन कह दो चाहे मस्तिष्क कह दो, जब आदमी का मन या मस्तिष्क हिल जाता है तो वो पागल हो जाता है। ऐसे याद रखो, मन या मस्तिष्क हिल जाता है तो आदमी पागल हो जाता है। अब आदमी पागल हो जाता है तो हम उसको क्या लगा देते हैं? उसके लोक लगा देते हैं। क्या लगाते हैं भाई? लोक लगा देते हैं।
हथकड़ी लगा देते हैं, चेन से बांध देते हैं पागल आदमी को, तो लॉक लगा दिया। अब पागल आदमी के लॉक लगा दिया और उसे कमरे में बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब कमरे में बंद कर दिया तो उसने पहले तो क्या किया? सांकल को काटने का प्रयास किया। क्या किया? सांकल को काटने का प्रयास किया, परंतु उसकी पार नहीं पड़ी। ठीक है, वो हवस हो गया, यानी हताश हो गया, हब गया, यानी हब गया, ऐसे याद रखना है। जब उसको लोक लगाया, उसने काटने का प्रयास किया, परंतु वो क्या हो गया? हब हो गया, हिरास हो गया। अब उसने क्या किया? इधर उधर देखा कमरे में, वहां पर पड़ा था क्या? वहां पर पड़ी थी एक ईंट। ईंट का अर्थ उसने ईंट, ये देखो ईंट, ये रही एक ईंट पड़ी थी, उसने उठाई ईंट और वहां एक पंप पड़ा था। पंप तो जानते हो ना, सफरे करने के लिए आता है, ढोलकी जिसे बोलते हैं। पंप को क्या कर दिया उसने? ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? उसे ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। क्यों? पागल आदमी है, तोड़ दिया। और ये बात मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको रुक कर पढ़नी है, यानी ये बात मैं आपको रीड करवा रहा हूं और थम के पढ़नी है। ये हो गए थॉमस रीड। तो ये सारे आ गए आपके। ठीक है, तो स्लोली स्लोली ये चीजें आपको याद करें, रिपीट कर लेना, वीडियो को पीछे करके आप देख लेना। ठीक है, यहां भी हो गया, ये जोन लॉक वाला ये हो गया। ये लो चेतना का। अब देखो, आदमी को जब चेतना आती है, जब आप सोए हुए होते हो, संडे को खूब मजे में होते हैं, मम्मी पापा कुछ नहीं कहते, तो भैया मम्मी का बूंट आता है खड़खड़ाता हुआ ऐसे खड़। ठीक है ना, मम्मी का बूंट आता है, अर्थात विलियम बूंट। क्या आता है? विलियम बूंट। बूंट से याद रखना है, बूंट आता है। ठीक है, अरे खड़ा हो जा, इतनी जोर से लगाते हैं कि बूंट हमारे जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। याद रह जाएगा, बूंट हमारे जम जाता है। और हम कहते हैं ऐसे मत करो मम्मी, हम मम्मी के साथ टीचरें करते हैं। टीचरों का मतलब प्रेम से बातें करते हैं। टीचर राजस्थानी में क्या कि अड़बाद ने बोला है। ठीक है, अड़बाद यानी नटखटपन, शरारतीपन। तो हम क्या करते हैं? मम्मी के साथ टीचरें करते हैं और मम्मी कहती है कि देख, या तो काम लग जा, नहीं तो तेरी मैं क्या कर दूंगी? शादी कर दूंगी, फिर तेरी वाइफ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वाइफ आ जाएगी। और फिर तेरे को चेतना आ जाएगी, चित्तो हो जाएगा। जब आटा चीनी लेके आएगा तो तेरे को भाव का पता चलेगा और तेरे मुंह से क्या निकलेगा? सलो सलो निकलेगा। तू तो धीरे धीरे बोला करेगा, सली 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 निकलेगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है कि चेतना कब होती है? जब बूंट पड़ता है। बूंट कौन मारती है? मम्मी। और कैसे मारती है? जमा के मारती है, जम जाता है। और फिर मैं मम्मी से टीचरें करता हूं, मम्मी कहती है तेरे को वाइफ ला के दूंगी, और फिर वो स्लोली स्लोली काम करेगी। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। चलिए, इसका अध्ययन विस्तृत रूप से ना सिगमंड फ्राइड जब पढ़ाएंगे तो बहुत आगे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे आपको, बड़ा डिटेल से, क्योंकि ये मेरा फेवरेट विषय है। और चारण सर ने तो पता ही, आप चारण सर मेरे को क्या कहते हैं, सिगमंड फ्राइड के नाम से जानते हैं सर मेरे को। ठीक है ना। चलिए, व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। तो यहां देखते हैं व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। तो देखो, व्यवहार क्या होता है? अनुभूति। तो वहां पर एक बालक था या एक आदमी था। कौन? एक आदमी, अंग्रेज अधिकारी था। उसने अपने बेटे को कहा वॉटसन। क्या कहा? वॉटसन। ये देखो, क्या हुआ बेटा? वॉटसन यानी क्या हुआ बेटा? तो बेटे ने कहा कि डैडी मेरे क्या निकल गए हैं? पिल्स निकल गए हैं, यानी पिंपल्स निकल गए हैं। और डैडी मेरी स्किन क्या हो गई है? फ्राई हो गई है, स्किन भी उतर रही है। गर्मियों में सर्दियों में उतरती ना स्किन, स्किन क्या हो गई है? फ्राई हो गई है। कैसी हो गई बेटा? बिल्कुल वुड यानी लकड़ी जैसी हार्ड हार्ड हो गई है। अब मैं क्या करूं? तो डैड ने क्या कहा? डैड ने कहा कि बेटा एक काम कर, तू गूगल पे जा। क्या जा? गूगल पे जा। अच्छा, एक और रह गया क्या यहाँ पे? गूगल पे जा और डाई मंगा, थॉर्नडाइक। क्या मंगा? तू गूगल पे जा और एक डाई मंगा, वो इस समस्या को जड़ से समाप्त कर देगी। अब बताओ कहां याद नहीं हुए रहा है? ये इतने इजी तरीके से आपको याद करवा दिए, हो गया ना याद? चलिए, अब तो समझ में आपके आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल नए सेशन में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।